फिर वह बंदर बेहद उग्र हो गया और लगातार अपने शरीर से लोहे के पिंजरे पर टक्कर मारने लगा। ये देखकर मेरे पापा को बहुत बुरा लगा। पापा बोले, रहने दो, अब इसे मत परखो, हमने इस बंदर को इतने सालों से पाला है, कभी इसे मांस खाते नहीं देखा, ये सब उस भिखारी की बकवास है। माँ यह सुनते ही भड़क गई, बोली, तुम्हें उस भिखारी पर भरोसा नहीं है तो अपने बेटे पर भी नहीं है क्या? बंदर मर गया तो दूसरा पाल लेंगे, लेकिन अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पापा मजबूर हो गए और बंदर को पिंजरे में ही बंद रहने दिया। शाम होते ही हम लोग लोहे के पिंजरे को देखने गए। अंदर रखे फल पूरी तरह खाए जा चुके थे, लेकिन कच्चा मांस ज्यों का त्यों पड़ा था। ये देखकर पापा ने राहत की सांस ली और बोले, देखा बंदर मांस कैसे खा सकता है, अब आगे से ऐसी बेकार की बातें मत सोचा करो। माँ ने भी इसके बाद कुछ नहीं कहा। मेरा डर भी धीरे धीरे कम हो गया और मुझे लगा कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा था। अगली सुबह गांव के मुखिया हड़बड़ाते हुए हमारे घर आए। उन्होंने बताया कि झांग दादाजी आज सुबह छप्पर के नीचे बैठे थे, तभी ऊपर से गिरी एक पत्थर ने उनके सिर पर वार किया और वहीं उनकी मौत हो गई। ये सुनकर पापा बहुत हैरान रह गए। बोले, अच्छे भले बैठे थे, अचानक पत्थर कहाँ से आ गया? एक जिंदा इंसान पल भर में चला गया। फिर बोले, अभी इन बातों में मत उलझो, ऐसी घटना हो गई है, चलो सब मिलकर झांग दादाजी के घर मदद करने चलते हैं। पापा मुखिया के साथ निकल गए। मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। अनजाने में मेरी नजर उस बंदर पर चली गई। कल की जांच के बाद पापा ने उसे बांधने वाली रस्सी भी खोल दी थी। तभी मैंने देखा कि उसके हाथ पैरों पर लाल रंग लगा हुआ है। इन दिनों झांग दादाजी के घर मरम्मत चल रही थी और आंगन में कई बाल्टियां पेंट रखी थी। झांग दादाजी की मौत का उस बंदर से कोई न कोई रिश्ता जरूर हो सकता था। मैंने अपनी शंका माँ को बताई, लेकिन माँ ने कहा कि मैं बेवजह ज्यादा सोच रहा हूँ। बोली, आयरन एग, कल तो हमने इसे परख ही लिया था, ये एक आम बंदर है, बेकार की चिंता मत करो। माँ के जाते ही वह बंदर पास में खड़ा होकर मुझे मजाक उड़ाने वाली नजर से देखने लगा। इससे मेरा शक और पक्का हो गया कि इस बंदर में जरूर कोई गड़बड़ है। जल्द ही झांग दादाजी के दफन का दिन आ गया। उसी दिन बंदर ने अपनी असली चाल दिखा दी। किसी ने कहा, मैं तो पूछ ही रहा हूँ, दफन के दिन आयरन एग और इस बंदर को भी क्यों ले आए हो? पापा हंसते हुए बोले, आयरन एग और झांग दादाजी में अच्छा लगाव था, आखिरी विदाई देने आना तो बनता है, और यह बंदर तो खुद ही पीछे पीछे चला आया। आसपास के लोग यह सुनकर बंदर की तारीफ करने लगे कि इसमें बड़ी समझ है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह बंदर दूर से इस तरफ देख रहा था, लेकिन इस बार उसकी नजर मुझ पर नहीं थी। उसकी आंखें जमीन में उतारे जा रहे झांग दादाजी की तरफ जमी हुई थी और उनमें अजीब सी लालसा भरी हुई थी। जब सब लोग अपने अपने काम निपटाकर लौटने लगे तो मैंने देखा कि वह बंदर कब्र के पास खड़ा होकर चुपके से हंस रहा है। डर के मारे मैंने तुरंत पापा को बताया, पापा मैंने अभी देखा, वह बंदर झांग दादाजी की कब्र की तरफ देखकर हंस रहा था। पापा ने इसे मामूली बात समझते हुए कहा, बकवास मत करो, बंदर किसी इंसान की कब्र देखकर क्यों हंसेगा, तुम ज्यादा फिल्में देखते हो, चलो अब घर चलो। पापा की बात सुनकर मैं बेबस हो गया और यह बात माँ को बताई। माँ की प्रतिक्रिया भी वही थी। बोली, बंदर इंसान की तरह कैसे हंस सकता है, शायद पहले जो हुआ उससे तुम डर गए हो, चिंता मत करो, ये बाकी बंदरों जैसा ही है। जब माँ भी यही कहने लगी तो मुझे खुद पर शक होने लगा कि कहीं मैंने सच में कुछ गलत तो नहीं देख लिया। रात को खाना खाने के बाद पापा ने रोज की तरह बंदर को खाना दिया, लेकिन इस बार उसने एक कौर भी नहीं खाया।